नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे और एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि अभी अभी रिसेंटली CGL 2023 का रिजल्ट आया है। उसके बाद से थोड़ा बवाल मचा हुआ है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, हम आगे की बात करें अगर तो सितंबर अक्टूबर में लगभग SSC CGL 2024 का पेपर शेड्यूल है और उसकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी होगी। जैसा कि आपने देखा 23 की ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होने वाली है क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और 23 की ज्वाइनिंग तो अभी एक्सरसाइज की स्टार्ट भी हो गई है। 3 दिन पहले रिजल्ट आया है और अभी लोगों को DV के लिए और अपना फिजिकल टेस्ट के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए मेल आने लग गए हैं एक्साइज डिपार्टमेंट से, जो कम से कम 2 से 3 महीने लेता था ज्वाइनिंग कराने में। तो इससे समझ में आता है कि स्थिति कितनी गंभीर है और सरकार रोजगार के मुद्दे को थोड़ा एक अच्छे पर्सपेक्टिव से देख रही है। स्टेट की हालत अभी भी खराब है, हम सभी को पता ही है ना। स्टेट्स की एग्जाम्स कोई सी भी स्टेट में अच्छे से नहीं हो रही है। ठीक है, अब अगर हम आज से बात करें दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने पूरे पूरे प्रॉपर, प्लस अगर ये 15 दिन मिला दे तो 8.5 महीने आप लोगों के पास तैयारी के लिए है SSC CGL एग्जाम की। इतने टाइम में SSC CGL एग्जाम में एक बहुत ही बेहतर रैंक लेके और पहली बार में एक अच्छी पोस्ट लेके आप बाहर निकल सकते हो। सिर्फ सिंपल सा काम आपको करना है आने वाले 8.5 महीने के लिए। प्लीज मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको सारी रियलिस्टिक बातें बताई जाएगी, कोई भी बात आपको ऐसी नहीं बताई जाएगी जो हवा में है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक जरूर सुनिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, SSC CGL इस सदी की सबसे इजीएस्ट एग्जाम में से एक एग्जाम है। आप लोग बोल रहे होंगे भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसका रीजन है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और एक प्रॉपर पाथ अगर प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो 100% इस एग्जाम को निकाला जाएगा। रही बात स्ट्रेटेजी की, वो सबसे बाद में आती है। सबसे पहली चीज जो आपको करना है उसका नाम होता है कंसिस्टेंसी। मेरे पास डेली 10 मैसेज आते हैं जिसमें से कम 8 मैसेज ये चीज़ के होते हैं कि भैया मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, उसके लिए मैं क्या करूं। इस चीज़ का जवाब मेरे पास आज तक नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी आप खुद ही बना सकते हो। वो आप अभी नहीं बनाएंगे तो 4 साल बाद बनाएंगे, जब 4 अटेम्प्ट आपके खराब हो जाएंगे उसके बाद, तब आपको समझ में आएगा कि आपको 8.5 महीने, 6 महीने, 8 महीने बोरिंग लाइफ वही वाली जीनी पड़ेगी कि सुबह उठेंगे, सेम फ्रेश होने जाएंगे, नहाने जाएंगे, चाय पियेंगे, अपनी पोहा खाएंगे और जाके बैठ जाएंगे लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी से रात को 9 बजे बाहर निकलते हैं। ये लाइफ जब तक आप आने वाले 8 महीने नहीं जिएंगे तब तक आपका सिलेक्शन होना एकदम नामुमकिन है। ये बात मेरी गांठ बिठा लो, गांठ। ठीक है, आगे बात करूँ इसके बाद तो आप सभी को पता ही है कि SSC CGL जो है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको किसी भी हालत में बनानी पड़ेगी। अभी नहीं बनाओगे तो आने वाले समय बनाओगे। मैंने बताया एक कॉपी लो अपनी, उसमें डेली अपने टारगेट्स नोट किया करो कि आपको क्या टारगेट्स फॉलो करते हैं। मैं अभी बता देता हूँ सारे सब्जेक्ट वाइज। आपको बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। आपको ना किसी का कोर्स खरीदना है ना कुछ करना है, सब कुछ यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है ना। बहुत सारे बच्चे इस बार भी सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने कहीं से कोई कोर्स परचेज नहीं किया था और यूट्यूब से खुद तैयारी करके और अपना सिलेक्शन लिया है। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना आप। जैसे कि आपको एक बात बता दूं, अभी क्या होता है ना, आप लोगों के साथ में आप 10 दिन पढ़ाई करते हो, 11वें दिन आप क्या करते हो कि आपके दोस्त बुलाने आ जाते हैं कि चल यहाँ चलते हैं और आप 2 दिन वहाँ वेस्ट कर देते हो। एक बात मेरी समझ लो अच्छे से कि 2 दिन अभी गैप करने का मतलब ये होता है कि आप 15 दिन पीछे हो गए वापस, क्योंकि वापस रिदम में आना और कंसिस्टेंसी बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये आप लोगों ने खुद फील किया होगा। महीने में 2 दिन खराब कर रहे हो आप, चलेगा, ऑब्वियस है वो। 2 से 3 दिन महीने में आप बिल्कुल खराब करो, करना भी चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि डेली आप टारगेट्स जब बना रहे हो, जो बच्चे फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं उनको कम से कम 1 से 1.5 घंटा खराब करना चाहिए। खराब करने का मतलब होता है चाय पे अपने दोस्तों के साथ गपशप करना चाहिए, उससे स्ट्रेस रिलीज होता है आपका। आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स को आपको परस्यू करना चाहिए 1 से 1.5 घंटा, लेकिन 1 से 1.5 घंटा आपको ये चीज़ें करना चाहिए। इससे आपका माइंड भी रिफ्रेश रहता है, आपकी पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और आप फिट रहते हैं। ठीक है, अब 4 सब्जेक्ट हमारी एग्जाम में आते हैं, उनकी बहुत सिंप्लीफाइड स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन जिस बच्चे ने ये फॉलो किया ना उसका सिलेक्शन 100% होगा। 4 पिलर SSC के इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके हैं फिलहाल के टाइम पे। जीके को अभी साइड हटा देना। आप बोल रहे होगे कि भैया नहीं, मैं तो जीके पढ़ूंगा, तो पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है उसका। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब तक 3 सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ नहीं बने तब तक जीके को फुल टाइम परस्यू नहीं करना है, जीके को पार्ट टाइम परस्यू करना है। पहले 3 सब्जेक्ट को फुल टाइम पकड़ के उनके ऊपर ग्रिप बनानी है, क्योंकि इन 3 सब्जेक्ट का सिलेबस कन्फाइंड है। इसमें हमें पता है कि यही आएगा, जीके में आपको नहीं पता कि क्या आएगा, तो जीके के ऊपर इतनी मेहनत करने का कोई सेंस नहीं बनता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी बहुत बच्चों से बात हुई है, उनको मारा अकेले जीके ने
नहीं है। अगर उन्होंने 3 सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बनाई होती तो उनका सिलेक्शन 100% होता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक एक करके सारे सब्जेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैथ्स की। मैं आपको हजारों बार बता चुका हूँ, कितनी सारी स्ट्रैटेजी वीडियो बना दी, अब मैं बोर हो गया वीडियो बना के। सच बता रहा हूँ आपको कि आपको स्ट्रैटेजी वीडियो, देखो कुछ अलग अगर स्ट्रैटेजी हो तो मैं बताऊँ भी आपको। आप देखते हो कि बहुत सारे एस्पिरेंट है जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो डेली कुछ ना कुछ नई स्ट्रैटेजी निकालते हैं, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। एक ही एग्जाम है, एक ही चीज़ है, एक ही किताब है, उसको करना है बार बार। मैथ्स की बात करें, आपको मैं बता चुका हूँ मैथ्स में 2 चीज़ें आपको करनी है। एक तो कैलकुलेशन पे काम करना है। कैलकुलेशन पे क्या होता है उसके लिए मैंने अलग से एक कैलकुलेशन की वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे सर्च कर लो, कैलकुलेशन बाय वर्सेटाइल मेंटोर, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। दूसरी चीज़ आगे बात करूँ तो कैलकुलेशन के बाद आता है सिलेबस। अब सिलेबस कैसे करना होता है, एक ही टीचर है पवन राव सर, जिनको आपको फॉलो करना है। अब इनकी क्लासेस कहाँ से मिलेगी, इनकी पेड क्लासेस यूट्यूब पे फ्री में पड़ी हुई हैं, बहुत सारे बच्चे डाल देते हैं, ठीक है। उनके चैनल पे कॉपीराइट लग जाते हैं तो वो हट जाती हैं, लेकिन जब तक डली है तब तक आप यूज़ करो ना। आप लिखो उस पर पवन राव सर पेड क्लासेस इस टॉपिक की। अब करना क्या होता है, जैसे मान लो 12 क्लासेज है उनके, उसकी परसेंटेज की, तो 12 क्लास में एक आपने आज देखी, कल 2 देखी, तो इनके साथ में क्वेश्चंस लगाते हुए चलना है आपको। किरण या पिनाकल किसी भी बुक से, अगर आप बिगनर हो तो किरण से लगाओगे, अगर आपने 2 से 3 अटेम्प्ट दे रखे होंगे तो आप पिनाकल से लगाओगे, लेकिन बुक एक बार तो साथ में खत्म होना चाहिए आपकी जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। बस इतना करना है। पवन राव सर का अगर एडवांस समझ में नहीं आता तो रेमो सर से पढ़ लो, रेमो सर का समझ नहीं आता तो आदित्य रंजन से पढ़ लो। मेरे कहने का मतलब है कोर्स नहीं खरीदो किसी का भी, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहां से जिस टीचर से आप कनेक्ट कर पा रहे हो उससे पढ़ो और थोड़ा रेलेवेंट पढ़ने की कोशिश करो। अब तुम्हारा सवाल ये आएगा कि भैया हम तो अभी नए इस फील्ड में, हमें कैसे पता होगा क्या रेलेवेंट है। देखो 28 लेक्चर 30 लेक्चर परसेंटेज जैसे टॉपिक के लिए बकवास है। टाइम एंड वर्क के लिए 15 लेक्चर बकवास है, कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का। टाइम एंड वर्क के आप क्वेश्चन देखो ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो जो अभी रिसेंट सीजीएल में आए हुए हैं। पिछले 4 साल के सीजीएल के पेपर्स तो नहीं होंगे, किरण की किताब में पिछले 4 साल के सीजीएल के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखो, एक जैसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको, आपको वही करना है, उस पर ज्यादा फोकस रखना है, समझ रहे हो। तो मैथ्स में बस इतना करना है। यही जो किताब आप एक बार सिलेबस के साथ लगाओगे, इसको एक और बार आपको बाद में लगाना है, खत्म हो कोई बात। मैंने आपको डाउट सॉल्विंग के लिए भी बता दिया, डाउट सॉल्विंग के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन यूट्यूब पे टाइप कर दो, यूट्यूब पे सारे डाउट्स पड़े हुए हैं, समझाए हुए लोगों ने वीडियो सोल्यूशन बना के। तो मैथ्स में यार इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फालतू में कैलकुलेशन के लिए अलग से कोई किताब, कोई 10 प्रकार की शीटें, ये सब नहीं करना है भाई, इररेलेवेंट चीज नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो। इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में आपको बताया मैंने कि सिलेबस आप अमन वशिष्ठ सर का फ्री इंग्लिश बेसिक ग्रामर का कोर्स पढ़ा हुआ है, तरुण ग्रोवर सर का भी है। दोनों में से जो टीचर का समझ में आता है उसको फॉलो करो, और उस कोर्स के साथ साथ नीतू सिंह मैम की भी बुक में वो रेलेवेंट टॉपिक्स करो। जैसे अगर अमन वशिष्ठ सर ने प्रोनाउन स्टार्ट किया है सबसे पहले, तो नीतू सिंह मैम से भी प्रोनाउन और साथ साथ पढ़ते जाओ, और नीतू सिंह मैम की प्रोनाउन के क्वेश्चन निपटा लो, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 के, समझ रहे हो। जब ये पूरा सिलेबस एक बार हो जाएगा ना, तो इसके साथ में फिर इसके बाद अपन लगाएंगे किरण या पिनाकल की किताब। समझ में आ रही है मेरी बात। कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS, ये जो टॉपिक है इनके ऊपर भी अमन वशिष्ठ सर ने वीडियो बनाई, उन वीडियोस को देखो, प्रैक्टिस करो। मतलब सिंप्लीफाइड है, बहुत सिंप्लीफाइड स्ट्रेटेजी है। वोकैबुलरी के लिए सिर्फ किरण या पिनाकल 2 किताबें आपको प्रीवियस ईयर करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसके अलावा क्विजेस देनी है बस, उसमें कोई नया वर्ड आता है उसको अपनी कॉपी में नोट करना है बस। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इंग्लिश की भूल गए हम, रीडिंग आपको करना ही है किसी भी हालत में, डेली 15 से 20 मिनट की। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मेरी बात समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इंग्लिश का बता दिया आपको। रीजनिंग में कुछ नहीं करना होता, रीजनिंग में 25-25 क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के सेट लगाने होते हैं। जब 10 दिन तक सेट लगा लोगे डेली, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा टॉपिक कमजोर है। भाई रीजनिंग में 10 क्वेश्चन गाँव का बच्चा भी बना लेगा जिसने कभी कोई कोचिंग कुछ नहीं देखी हो, मिरर इमेज, वाटर इमेज। तो बचे हुए 15 टॉपिक में तुमको अगर दिक्कत लग रही तो उन 15 टॉपिक को किसी बुक से लगा लो प्रीवियस ईयर से। जिसकी थोड़ी तैयारी ठीक ठाक है, जिसने इंजीनियरिंग वगैरह करी हुई है, जो इंजीनियर है या थोड़े ठीक ठाक है, उनको तो सिर्फ 5-6 टॉपिक में दिक्कत आएगी, कोडिंग, डिकोडिंग और सिटिंग अरेंजमेंट, इन टाइप के क्वेश्चंस में इनको लगा लो ना। बस ये करना है, तीन सब्जेक्ट में सिर्फ इतनी सिंप्लीफाइड स्ट्रेटेजी और यही करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बस ये 3 करने में आपको प्रॉपर तरीके से पूरे 6 महीने लगेंगे। 6 महीने मतलब 5 महीने अगर ढंग से करोगे तो, विद कंसिस्टेंसी, बिना ब्रेक करे 5 महीने में पूरा सिलेबस हो जाएगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना जमीन से आसमान पे होगा, ये बात मेरी अपने दिमाग में बिठा लेना। लेकिन दिक्कत और द प्रॉब्लम इज दैट ओनली दैट यू पीपल डोंट वांट टू वर्क हार्ड, you people want someone who can give you consistency, who can make you sit here for a day. That is not possible. It is your situation that would make you sit here.
आपकी जब हालत खराब हो जाएगी ना, जब आप देखोगे कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, अब उनसे काम नहीं हो रहा है, अब घर की जिम्मेदारी मुझे लेना पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि यार मैं गलती कर रहा हूँ, मैं मस्ती कर रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, मैं घर से पैसे आ रहे थे मैं तो उड़ा रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कल से पढ़ लूंगा, मंडे से पढ़ लूंगा, 1 तारीख से पढ़ लूंगा। कब तक करोगे भाई ऐसा? बच्चे जीके में घुस रहे हैं भाई। जीके में ना स्टेटिक के टॉपिक कर लो अभी, एक एक करके। एक टॉपिक एक दिन करा, अगले दिन उसका क्विज दे दिया ढूंढ के, फिर एक टॉपिक करा, फिर उसका क्विज दे दिया, फिर एक टॉपिक करा, फिर उसका क्विज दे दिया, हफ्ता खत्म हो गया, सैटरडे संडे में रिवीजन कर लिया, बस। बाकी जीके इतना नहीं पढ़ना। अभी पहले 3 सब्जेक्ट पर पकड़ बनाओ, आखिरी के 2 महीने जीके जीके पढ़ना तुम, इनका तो रिवीजन करना होगा ना भाई। अभी जीके, तुम समझो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कभी जीके को इतना वो इंपॉर्टेंस इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि मुझे पता है कि जीके बहुत इररिलेवेंट आ रहा है, उसका कोई भरोसा नहीं। करंट अफेयर के नाम पे पिछले साल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अच्छे से तैयारी करें। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी, देखो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो। अब ये सब मत पूछना कि भैया कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते उनका क्या करें। मैंने बताया यूट्यूब पे सर्च करो, उन पर टिक लगाओ। डाउट सबको आते हैं भाई, टॉपर बड़े से बड़े को डाउट आते हैं, कोई टॉपर नहीं होता यार, सबको डाउट आते हैं। मेन है उस डाउट को, एक बच्चा होता है जो टिक लगा के छोड़ देता है, कभी जीवन में नहीं देखता, और एक होता है जो उसको कॉपी में नोट कर लेता है और हर सैटरडे संडे उसको देख के रिवाइज करता है, तो वो टॉपर बन जाता है और कुछ नहीं है। और आप दूसरी वाली कैटेगरी में आ रहे हो। दूसरी मतलब जो टिक करके और गायब, जब वापस आएंगे तब देखेंगे, वापस आते ही नहीं हो तुम। ठीक है, अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करो, अपना गोल थोड़ा चेंज करो, दिमाग थोड़ा खोलो, तो सारी चीज़ें होगी। अभी बोल रहा हूँ अच्छे से तैयारी करो, सब कुछ होगा। ठीक है, बिल्कुल किस्मत का फैक्टर है, 15 से 20% मान रहा हूँ आपकी बात, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी 80% से 85% चीज़ें हमारे हाथ में है भाई। ठीक है, पोस्टिंग हमेशा होम पोस्टिंग लेनी है अपने को, भले ही 2400 ग्रेड पे घर पे मिल रही हो तो घर पे ही लेना है। मैं बता रहा हूँ ये बात आपसे, मैं खुद एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ का, मत गलती कर देना ये जो मैंने की थी। ठीक है, कभी और चर्चा करेंगे, लाइव आऊँगा तब इस चीज़ पर। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। मेरा टेलीग्राम चैनल है द वर्सेटाइल मेंटोर, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में भी, तो उससे ज्वाइन हो जाए। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। एक्साइज इंस्पेक्टर के ऊपर एक वीडियो जल्दी शूट कर दी है मैंने, 1-2 दिन में डालता हूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल यार, बाय।